नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया, लेकिन देश के राजनेताओं, देश की पार्टियों में दो अलायंस से, दो गठबंधन से काम नहीं चल रहा है और एक तीसरा गठबंधन बनने वाला है। यह गठबंधन क्यों बन रहा है? आखिर किन किन नेताओं का इस नए गठबंधन के पीछे क्या स्वार्थ है और इस नए गठबंधन में कौन कौन होगा? और सब नहीं, अधिकतर नेता राहुल गांधी के नेतृत्व से नाराज क्यों है? इसी बात पर चर्चा। बात कहां से शुरू होती है? बात शुरू होती है हरियाणा में हार से। बात शुरू होती है जम्मू कश्मीर की सरकार में कांग्रेस को जगह नहीं देने से। बात शुरू होती है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस को सीट नहीं देने से। बात होती है महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी शरद पवार की एनसीपी की बुरी हार से कि भाई राहुल गांधी के नेतृत्व से काम नहीं चल रहा है। इंडिया में शामिल दल और कांग्रेस चुनाव हार रही है। जीत की कोई उम्मीद, जीत की कोई किरण दूर दूर तक नहीं है और इसीलिए चर्चा शुरू हो गई एनडीए, इंडिया के अलावा एक और फ्रंट, एक और गठबंधन, एक और अलायंस की। अब सवाल है कि इस अलायंस में जो लोग शामिल होना चाहते हैं या जो यह अलायंस नया रूप ले रहा है, इसके पीछे किसकी क्या मंशा है, किसकी क्या रणनीति है? तो शुरू करते हैं शरद पवार से। शरद पवार ने ही सबसे पहले कहा कि इंडिया गठबंधन की लीडरशिप, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी को सौंपना चाहिए। इस पर बिहार वाले तेजस्वी यादव ने भी कुछ कहा, लेकिन किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं कहा। तेजस्वी ने कहा कि हमें कोई राहुल गांधी से शिकायत नहीं है, लेकिन कोई अगर दूसरा आदमी लीडर बनना चाहता है तो इसमें दिक्कत भी क्या है? फिर आए संजय राउत। हमें भी, यानी संजय राउत कह रहे हैं, हमें भी राहुल गांधी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई अगर लीडर बनना चाहता है तो इसमें दिक्कत क्या है? और उसके बाद आए श्रीमान लालू प्रसाद यादव। उन्होंने तो साफ कह दिया कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंप दो। लेकिन क्या राहुल गांधी लीडरशिप छोड़ देंगे, नेतृत्व करना छोड़ देंगे इंडिया ब्लॉक का? कदापि नहीं। इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के पास 234 सीटें हैं लोकसभा की। 234 में से 100 सीट अकेले कांग्रेस के पास है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को भविष्य का पीएम मानकर चलती है। ऐसी स्थिति में कैसे संभव है कि राहुल गांधी कहें कि ममता दीदी आप आओ और इंडिया का नेतृत्व करो, मुझे नहीं करना? यह संभव ही नहीं है। तो राहुल गांधी की लीडरी चलती रहेगी, उसमें डीएमके जैसी पार्टियां रहेंगी, कुछ और दल भी रहेंगे। एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में है ही और एक तीसरा मोर्चा बनने की स्थिति हो गई है। उसके पहले यह जानिए कि इस तीसरा जो अलायंस बनेगा उसमें कौन कौन पार्टियां होंगी और उसमें शामिल नेताओं के स्वार्थ क्या है। शरद पवार का स्वार्थ यह है कि महाराष्ट्र में बुरी तरह कांग्रेस हार गई, तो वो झल्लाए हुए हैं राहुल गांधी से और कांग्रेस से। राहुल गांधी के नेतृत्व से लालू यादव और तेजस्वी यादव को दिक्कत यह है कि अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस उसमें जमकर सीटें मांगेंगी। बिहार में 243 सीटें हैं।
लालू एंड तेजस्वी कंपनी कम से कम सीटें देना चाहती हैं कांग्रेस को। तो अगर ममता बनर्जी लीडरशिप में आ जाती हैं तो तृणमूल को सीट देने की आवश्यकता भी नहीं है बिहार में, या 2, 4, 5 पर काम हो जाएगा। कांग्रेस तो 50 मांगेगी, 60 मांगेगी। तो अभी से दबाओ, कांग्रेस को दबाओ। और अगर ना दबे तो बिहार में कांग्रेस से आरजेडी को क्या फायदा? या लीडरशिप राहुल के पास रहे या ममता के पास रहे, दिक्कत क्या है? तो राहुल तेजस्वी की यह दिक्कत है। शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे के संजय राउत को दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस कोई कमाल नहीं दिखा पाई। तमाम किंतु परंतु के बावजूद बीजेपी चुनाव जीत गई। तो इसलिए एक तीसरे अलायंस की रूपरेखा बन रही है। इस अलायंस में शरद पवार होंगे, ममता बनर्जी होंगी, आरजेडी होंगी यानी लालू प्रसाद यादव, और जो यही लोग हैं ये मानकर ये चल रहे हैं कि यूपी में जो डिफरेंस है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच, इस डिफरेंस को राहुल गांधी दूर नहीं कर सकते हैं। इस डिफरेंस को ममता बनर्जी बहुत आसानी से दूर कर लेंगी। लालू यादव भी यही सोच रहे हैं। यही कारण है कि जो लालू यादव इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी की तरफदारी करते थे, राहुल गांधी को अपने घर पर बुलाकर मटन बनाना सिखाते थे, अब वही लालू राहुल गांधी के खिलाफ हो गए और ममता की तरफदारी करने लगे, ममता का पक्ष लेने लगे। तो समझिए ये तीसरा अलायंस, मायावती होंगी, ममता बनर्जी होंगी, लालू यादव होंगे, शरद पवार होंगे, इस तरह एक तीसरा अलायंस भी तैयार हो रहा है। और इससे नुकसान किसको होगा? अगर एक तीसरा अलायंस बन जाता है, गठबंधन बन जाता है माया, ममता, शरद, लालू का, तो नुकसान किसका होगा? कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा। और फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। बीजेपी के फायदे कहिए या बीजेपी कहिए या एनडीए को कहिए, तो बीजेपी के मन में तो लड्डू फूटा कि कब इंडिया से अलग होकर ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक नया मोर्चा बन जाए, एक और अलायंस बन जाए। उसका नाम कुछ भी हो, ममता इंडिया हो, माया इंडिया हो, लालू इंडिया हो, शरद इंडिया हो, पवार इंडिया हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बीजेपी के मन में अभी से लड्डू फूट रहा है। तो बहुत संभव है कि एनडीए और इंडिया के अलावा एक तीसरा अलायंस, एक तीसरा गठबंधन, एक तीसरा फ्रंट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। इसमें मायावती होंगी, ममता बनर्जी होंगी, शरद पवार होंगे और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी भी होगी। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।